वैक्सीन आने में अभी थोड़ा वक्त है। वैक्सीन को लेकर तमाम जो सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, उनके जवाब आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए, सरकार के नुमाइंदों के जरिए। और इसके साथ ही आपसे गुजारिश यही है कि एहतियात जरूर बरतिए। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार जल्दी से आपको बता देती हूँ। टी.एस. सिंहदेव साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, उनके पास मैं जाऊंगी। इसके साथ ही डॉक्टर राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर डी.एस. राणा चेयरमैन हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर एन.के. गांगुली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी आईसीएमआर के। मैं आप लोगों के पास एक एक करके आऊंगी, लेकिन टी.एस. सिंहदेव साहब जहां पर सिंहदेव साहब फिलहाल नहीं है हमारे साथ, लेकिन शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, उनके पास मैं जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर राणा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं इस सेगमेंट की, क्योंकि वैक्सीन को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और भारत को सुरक्षा कवच मिलने में अभी कितना वक्त है, और तमाम जो ऑप्शंस जो हमने बताए भी हैं कि कितने तरह के वैक्सीन पर काम हो रहा है, वो किस किस स्टेज में है। एक आइडियल वैक्सीन भारत के लिए, भारत की आबादी के लिए, यहाँ की जलवायु को देखते हुए, यहाँ के जो लोगों का इम्यून है उसको देखते हुए कैसी होनी चाहिए, आपसे मैं समझना चाहूंगी। डॉक्टर गांगुली, आपसे मैं यही सवाल करती हूँ। थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम है, डॉक्टर राणा से ये सवाल मैं लेकर जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर गांगुली मैं चाहती हूँ कि आप विस्तार से समझाएं कि एक सक्सेसफुल वैक्सीन, आइडियल वैक्सीन भारत के लिए कैसी होनी चाहिए। देखिए, भारत के लिए जो आइडियल वैक्सीन ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे कोल्ड में तरह से व्यवस्थित हो सके। ऐसी होनी चाहिए जो कि इमीडिएटली अवेलेबल हो, ऐसी होनी चाहिए जो कि दुनिया में अच्छी तरह से जिसका ऑडिटिंग हुआ और जिसमें कि दूसरे लोगों को भी डेवलप को भी मिल रहा हो। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर जो अभी वैक्सीन अवेलेबल है, एक फाइजर का वैक्सीन अवेलेबल है, मैसेंजर आरएनए 95% प्रोटेक्शन देता है, लेकिन वो कोल्ड चेन उसमें -55 डिग्री होती है। इंडिया के लिए वो नहीं है ठीक, और उसका सारा प्रोडक्शन 2021 का ऑलरेडी बुक है। दूसरा है उसमें -20 डिग्री मेन टेम्परेचर है, उसके बाद -4 to 8 डिग्री या -4 डिग्रीज में है, और उसका दाम ज्यादा है, और वो भी उसका भी सारा बुकिंग हो चुका है, वो अवेलेबल है। जो अवेलेबल है, जो फ्रंट रनर है, वो है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, जो कि एडिनोवायरस प्लेटफॉर्म पर है। 90% उसमें भी मिला है, अगर पहला छोटा डोज दो, उसके बाद बड़ा डोज दो। और इसमें एक और अच्छी चीज मिली है कि ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन को भी रोकता है। और एक और मिली है कि इसका जो एंटीबॉडी है कम से कम 6 महीना रखता है। ये सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हो रही है, और सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया हुआ है, और ये इंडिया को सबसे पहले अवेलेबल होगी। इसका प्राइसिंग भी इसकी हो गई है, ये 500 रुपए से कम में मिले प्रोग्राम में, 500 रुपए के आसपास मिलेगी प्राइवेट मार्केट। इंडिया में स्वास्थ्य मंत्री ने बोला है कि सितंबर में ये अवेलेबल होगा, और हमारे पर एक बनाई जो मंत्री जी ने बनाया है, उसमें प्रायोरिटी है वो भी हो गई है। तो फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ये वैक्सीन अवेलेबल होना चाहिए सितंबर के आसपास, लेकिन पूरे कंट्री में को डालने के लिए कम से कम 2 साल लगेगा। सो दिस इज द बेस्ट वैक्सीन व्हिच इज अवेलेबल। वैक्सीन जो अवेलेबल होगी वो होगी भारत बायोटेक की कोवैक्स, जो 3rd फेज घुसी है। इसके लिए देयर विल बी कम लगेगा। स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है, रेड्डीज लैब उसका ट्रायल कर रही है, उसका ट्रायल 3rd फेज पहुंच गया, और सस्ती वैक्सीन है, वो 10 डॉलर से कम में अवेलेबल कर। कोल्ड का प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा उसमें 2 एडिनो वायरस है, हो सकता है -80 में रखना पड़े मेन स्टोर। ठीक है सर। का जो है 70 लोगों में फेज 1 हुआ था, उसके बाद इन्होंने रशियन सोल्जर को दिया। ये दूसरे मिडिल ईस्ट में दूसरे कंट्रीज की ट्रायल हुई है, ट्रायल रिजल्ट है 95% प्रोटेक्शन है, लेकिन इसका जो रेगुलेटरी एनवायरमेंट है, इंटरनेशनल रेगुलेटरी एनवायरमेंट नहीं गुजरा।
इसकी इंटरनेशनल ऑडिटिंग हुई है और इसका जो डाटा सेट है जी। वो सारा इंटरनेशनली वैलिडेटेड। ठीक है सर, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दिए हैं वैक्सीन को लेकर। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन डॉक्टर राणा के पास मैं चलना चाहती हूं क्योंकि कई अहम सवाल हैं और उसमें से एक सवाल कि आखिर सभी की रीच तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए उसका किफायती दाम में होना बहुत जरूरी है। इसकी संभावना डॉक्टर गांगुली जता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 500 रुपए से कम में वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है और धीरे धीरे करके और भी संभावनाएं ऐसी निकल सकती हैं आगे जिससे सभी की रीच तक पहुंचाया जा सके। लेकिन वैक्सीन के डोजेस कितने होंगे सर, इसको लेकर के भी तमाम क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में। और एक बार अगर वैक्सीन लगा दिया जाए उसके बाद कितने वक्त तक फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कोरोना से कोई डर नहीं रहेगा किसी मरीज को? डॉक्टर राणा। यस, वैक्सीन की एफिकेसी कितनी देर रहेगी इसका अभी तक किसी वैक्सीन के बारे में पता नहीं है। जैसे डॉक्टर गांगुली ने बताया कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन वाले क्लेम कर रहे हैं कि इम्यून प्रोटेक्शन 6 महीने तक रह सकती है। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि कितनी देर प्रोटेक्शन रहेगी। लगता है कि अगले 2-3 महीने में काफी वैक्सीन निकलेंगी और इससे काफी राहत मिलेगी। तो मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि कोई वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होगी और इसलिए जरूरी है कि लोगों को अपने जो प्रोटेक्टिव मेजर हैं जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना और डिस्टेंस मेंटेन करना, ये रखने ही पड़ेंगे। क्यों? पर ये जरूरी है कि वैक्सीन के बाद ट्रांसमिशन है ह्यूमन टू ह्यूमन वो कम हो जाएगी। इवन 70% में भी ये इफेक्टिव होती है, तो एटलीस्ट 70% पॉपुलेशन जिनको लग जाएगी वो तो इम्यूनाइज हो जाएगी। और उसकी प्रोटेक्शन के बारे में आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो प्रोटेक्शन के बारे में कुछ ही पता नहीं है। जैसे जिनको इन्फेक्शन हो गया उनमें भी एंटीबॉडी बन रही है, यही वैक्सीन काम करेगी। पर उसकी प्रोटेक्शन कितनी देर रहेगी इसके बारे में अभी अगले 6-8 महीने में 1 साल में पता लगेगा। क्या पहले नहीं बता सकते हैं। अभी जो वैक्सीन की फेज 3 ट्रायल चली है उसमें कैसे बता पाएंगे कि वो कितनी देर एंटीबॉडी बन रहेगी। जिस तरीके से जिसको इमरजेंसी में बनाया जा रहा है, तो ये इसके आपके सवाल का जवाब देना वही बहुत मुश्किल है। ठीक है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कि वैज्ञानिकों पर भरोसा रखिए और बहुत सारे सवालों का जवाब आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। डॉक्टर राणा, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहती हूँ कि स्टोरेज जो है वैक्सीन का वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बड़ी आबादी है। वैक्सीन मंगवा लिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके इसे लोगों तक पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग राज्यों से रोड मैप मांगा जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज की कितनी बड़ी भूमिका होगी और फिलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है भारत में, जो आपको भली भांति पता है, आप इतने सीनियर डॉक्टर हैं, कितना काम फिलहाल सरकारों को करने की जरूरत है ताकि वैक्सीन को प्रिजर्व करके रखा जा सके और धीरे धीरे करके लोगों में पहुंचाया जा सके? जहां तक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का क्लेम है जी। उसके लिए तो हमारी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी है सारे कंट्री में। पहले वैक्सीन भी यही रखी जाती हैं, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए प्रॉब्लम थी फाइजर की वैक्सीन की। वो शायद हमारे लिए इतनी जल्दी अवेलेबल भी हो गई और महंगी भी है। और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन वालों ने ही और स्पुतनिक वैक्सीन वाले प्रॉमिस कर रहे हैं और उनके साथ हमारा एग्रीमेंट भी है कि वो गवर्नमेंट को सस्ते रेट पर वैक्सीन देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको प्रोक्योर कर रही है। तो ये सारे अरेंजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री की अपनी उनकी प्लान अच्छी बन रही है। आई एम वेरी श्योर कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोल्ड चेन की। ठीक। डॉक्टर गांगुली, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ और जो बात हम शुरुआत से इस शो में कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा वक्त तो है, एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। वैक्सीन आने और इस वक्त के बीच का जो गैप है सर, इसमें लोगों को कितना सावधान रहने की जरूरत है? क्योंकि पहले लॉकडाउन था, डर की वजह से भी लोगों ने एहतियात बरता, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लापरवाही सड़कों पर, घरों में, हॉस्पिटल्स में दिखाई पड़ रही है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मद्देनजर? लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो एहतियात है, जैसे मास्क पहनना, पर्सनल हाइजीन रखना, डिस्टेंस मेंटेन करना और छोटी छोटी पार्टीज घर में न करना और घरों के अंदर नहीं करना, मेजर मार्केट्स में नहीं ज्यादा जाना, ये सारी बड़ी जरूरी है। अननेसेसरी ट्रैवल न करना, क्योंकि आप सिर्फ अपने को नहीं, आप दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। आप परिजनों को खतरे में डालते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं कि आप खुद बचिए, दूसरों को बचाइए। अभी जो है हर दुनिया में हर जगह एक्सेप्ट ताइवान,
साउथ कोरिया, सिंगापुर, जिनके बहुत छोटे इन्फेक्शन है, यहाँ छोटी छोटी सिटीज है, हर जगह पर विंटर सर्ज है, हर जगह, वो यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ब्राजील हो, हर पर है जी। इसलिए ये इसको हमको छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार लगा रही है, बाकी हमारे मेट्रोज में लग रहे हैं, इनको मानना चाहिए और हमारा जो बिहेवियर है उसको संतुलित रखना चाहिए। ये सिर्फ और ये तमाम एहतियात कब तक बरतने चाहिए डॉक्टर गांगुली? क्योंकि वैक्सीन अगर मान लीजिए कि इस साल के अंत तक आ भी गया और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, कितना वक्त उसमें लग सकता है आपके अनुभव के हिसाब से? जिस तरह की आबादी हमारे देश में है और जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने वक्त तक इस तरह के एहतियातों पर फोकस हमारा होना चाहिए, ये जानते हुए कि अभी वैक्सीन थोड़ी दूर की कौड़ी है? अभी सबसे पहले वैक्सीन यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल होगी, वहाँ की जनसंख्या 330 मिलियन है, वहाँ पर दिसंबर के एंड में वैक्सीन अवेलेबल होगी। उन्होंने कहा है कि उनको 6 महीने के अंदर सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वो दे सकेंगे, सारे लोगों को 2022 तक मिलेगा। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में जबकि उन्होंने सारी वैक्सीन की अग्रिम परचेजेस कर ली है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सारा कुछ ठीक करके रखा हुआ है, सप्लाई चेन ठीक करके रखा हुआ है, रेफ्रिजरेशन ठीक करके रखा हुआ है। वहां पर भी वो बोल रहे हैं कि अगर दिसंबर में वैक्सीन मिल जाए, तब 10 मिलियन मिलेगी, उसके बाद बढ़ता रहेगा। जी, सिर्फ फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन जो है उसको लेकर एक सवाल है, क्या भारत इसे खरीद सकता है और क्या देश में इसके प्रिजर्वेशन के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज हैं? आपका अनुभव क्या कह रहा है? अभी आपने आकलन भी किया होगा। तो हमारे यहाँ पर मेरा जो अनुभव बोर्ड कह रहा है कि सितंबर में अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ईयर एंड हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रायोरिटीज को पहुंचा दें। हमारे यहाँ भी 2022 या 23 लग जाएगा हमारे 1.3 बिलियन को वैक्सीन पहुंचाने में। बट उसके पहले ये हो सकता है, जैसे डॉक्टर राणा ने बोला कि अगर 70% प्रोटेक्शन लेवल है तो ट्रांसमिशन घट जाएगा, ट्रांसमिशन बहुत कम हो जाएगा, रुक सकता है। तो अगर ट्रांसमिशन रुक गया तो हमको फिर से रीडॉक करनी पड़ेगी वैक्सीन पहुंचाने की प्रणाली। ठीक है, एक जल्दी से मैं शालिनी आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली में आप मौजूद हैं, किस तरह का रोड मैप दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के सामने रखा, क्योंकि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर होगी? जी बिल्कुल, मैं खास तौर पे बताना चाहूंगी, सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं और भी राज्यों के मुख्यमंत्री से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग हुई थी और उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी जो है बहुत अच्छे तरीके से प्लान की गई है, जिसमें एक ऐप की भी जानकारी मिली है, वो है कोविन ऐप, यानी कि कोविन ऐप, और जो सरकार का पहले से ही इम्यूनाइजेशन को लेकर कारगर है एक ऐप, वो है ईविन ऐप। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा और कोविन ऐप जो है ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। उम्मीद कर रहे हैं हम कि इस तरह की जो तैयारियां सरकारों की ओर से की गई है उसका लाभ आम लोगों तक पहुंचे। वैक्सीन का इंतजार है। डॉक्टर राणा, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे कि जो वक्त मिला सरकारों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करने का, क्या वाकई उसका फायदा आप देख रहे हैं? अस्पतालों में जो आईसीयू बेड्स की संख्या है उसमें सुधार है क्या? जिस तरह के कोविड केसेस आ रहे हैं, आपको लगता है कि अभी संतोषजनक है मामला? अभी संतोषजनक है, कुछ अभी लगता है 4-5 दिन से कुछ केस कम आ रहे हैं। जी। दिल्ली में आईसीयू अभी भी थोड़े बेड खाली हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भर गए हैं। तो ऐसा है कि सरकार ने अच्छी तरह तैयारी की है और इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और बढ़ने की संभावना है उसके लिए भी सरकार तैयारी कर रही है। मेरे ख्याल में ऐसी घबराने की कोई बात नहीं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर राणा आपका शुक्रिया, डॉक्टर गांगुली आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शालिनी आपका भी शुक्रिया। और तमाम जो जानकारियां हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर हम जरूर आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है आपका काम क्या है? आपका काम है सावधानी बरतना, खुद को बचाना, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को बचाना, क्योंकि जब तक दवाई नहीं आती है तब तक आपको कोई ढिलाई नहीं बरतनी है।